तो जब सुख सुविधा देगा तो सुख सुविधा के लिए धन होना जरूरी है कि नहीं। अभी पश्चिम बंगाल में जो बच्चा लोग है सब 11 क्लास से 12 क्लास का जो बच्चा लोग है सबको 10-10 हजार रुपया करके दिया जा रहा है मोबाइल लेने के लिए। कोई मोबाइल खरीदेगा, कोई टैब खरीदेगा, कोई अपना लैपटॉप खरीदेगा, माने जिसका जैसा सुविधा हुआ। तो कहने का मतलब है कि वो जो खरीदेगा सरकार उसको धन देगा, लेकिन सरकार के पास है तो सरकार दे रहा है, लेकिन जब सरकार के पास नहीं रहेगा तब कहां से देगा। जब देश गुलाम था तो उतना तो धन भारत के पास था नहीं, तो कैसे देता, वही बात यहां बोला जा रहा है। जो उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। माने सरकार का निर्भर है कि अब नहीं है तो नहीं भी दे सकता है। मान लो पापा के पास पैसा नहीं है तो पापा तुमको कहां से देंगे, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इस अनुच्छेद में 36 से 51 में जितना कुछ है उसमें बताया गया है कि मतलब दे भी सकता है, रहेगा तो देगा। अगर देश का कंडीशन खराब है, राज्य का कंडीशन खराब है तो नहीं भी देगा। तो ये तुम ये मत बोलो कि सर जी मूल अधिकार है देना ही पड़ेगा, ये नहीं आओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं। अब नहीं है तो कहां से देगा। अब मान लो पापा है, पापा के पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब तुम बोल रहा है कि हम जो है कि एकदम हम जाएंगे बुर्ज खलीफा घूमने। तुम अब कलकत्ता में नहीं घूमेगा, तुम अब अगल बगल रिसड़ा श्रीरामपुर कोन नगर नहीं, तुम जाएगा बुर्ज खलीफा घूमने, दुबई जाएगा एक के दान। तो उसमें प्लेन व्लेन का खर्चा चाहिए, पापा का पास नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये भी कानून ऐसा है, नहीं रहेगा तो नहीं भी दे सकता है, रहेगा तो देना पड़ेगा। समझ में आए। जिस कारण केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है। केटी शाह एक खोजकर्ता थे, उन्होंने बताया कि नीति निर्देशक तत्व मान 36 से 51 तक ऐसा चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। ऐसा चेक है कि वो बैंक अपना इच्छा से दे भी सकता है, जब इच्छा होगा तब देगा, नहीं भी देगा। समझ में आया, ऐसा चेक है। इसी का फायदा उठाया जाता है। कैसे फायदा उठाया जाता है हम बताएंगे आगे। जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।